ओम शांति। भगवान के प्रेम में कैसे डूबे कि आज के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आप सभी आत्माएं दुआएं भी दे रहे हैं, लिखने का भी टास्क कर रहे हैं। यानी जो भी आत्माएं रेगुलर दुआएं दे रही हैं या फिर टास्क कर रही है लिखने का और ऑडियो का, तो आप आत्माएं खुद ही अनुभव कर रही होंगी कि आपकी बाबा की याद अब निरंतर और स्वतः ही रहने लग गई है। जब पहले भी इतने साल से पुरुषार्थ में तो थे आप, लेकिन अभी पिछले 4 महीने से जुड़े हो, कोई 1 महीने से जुड़ा है, कोई 5 महीने से जुड़ा है, कोई 6 महीने से जुड़ा है, लेकिन जो भी आत्माएं जुड़ी हुई है तो स्वयं ही अनुभव कर रहे होंगे कि आपके जीवन में जितना परिवर्तन अभी दुआओं के ग्रुप से जुड़ने के बाद हुआ है उतना पहले उतने सालों में नहीं हुआ है। तो इसका कारण क्या है जो अभी इतना अच्छा से परिवर्तन आया है, बाबा की याद एक निरंतर रहने लग रही है? तो इसका वास्तविक कारण ही यही है कि पहले तो बाबा को याद करते थे, पर मानो एक रूम में ही बैठे हुए हैं, एक रूम में बैठे हुए पूरा दिन भी बैठे रहो बाबा की याद में, लेकिन बाद में बाबा की याद नहीं रहेगी। उसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे, क्योंकि बाबा की याद तो मन के अंदर रह गई। प्रकृति में रहते हुए, 5 तत्वों के शरीर में रहते हुए, कर्म योग करते हुए हमें आत्मिक स्थिति बनी रहे, वह प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि सत्युग में भी तो हम घूमेंगे ना, आत्मा जो है वो आत्मिक स्थिति में रहकर ही तो कर्म करेगी। सत्युग में ऐसा तो है नहीं कि एक रूम में बैठे रहेंगे, मानो भगवान को याद नहीं करेंगे, लेकिन आत्मिक स्थिति तो स्वतः रहेगी ना। तो हमें वही प्रैक्टिस अभी भी तो करनी है। अगर अभी हम किसी पहाड़ पर जाकर मेरे बाबा करके याद करते रहे, है ना, तो सत्युग में तो फिर वो आत्मा आ ही नहीं पाएगी ना। क्यों आएगी? क्योंकि उसको जीवन में रहते हुए, कर्म करते हुए आत्मिक स्थिति में कर्म करना तो आया नहीं, है ना। और अभी प्रैक्टिस कौन सी करनी है? जीवन मुक्ति की प्रैक्टिस करनी है। यानी जीवन में रहते हुए, सारे सुख पाते हुए जीवन मुक्त अवस्था का प्रयोग बाबा ने बताया है। इसलिए तपस्वी आत्माओं की सही परिभाषा ही यही है। अगर कोई आत्मा सोचे कि मैं तो बिल्कुल 1 साल तक रूम में बैठा रहूं, अंतर्मुखी हो जाऊं, डेली बहुत हर सेकंड भगवान को याद करूं, तो भी वह जीवन मुक्त अवस्था में कभी नहीं आ पाएगा। जीवन मुक्त स्थिति में कभी नंबर 1 तो पोजीशन में आ ही नहीं पाएगा, उल्टा बहुत पीछे चला जाएगा। यही तो गहरी बात है। नहीं तो अगर एक ही खाली तपस्या ही करनी होती, एक ही रूम में बैठ करके वह भट्टी करनी होती, 10 दिन तक भट्टी करना एक अलग बात है, लेकिन कर्म में आना जरूरी है। बाबा ने यह बात बहुत गहराई से करी है। क्यों करी है? क्योंकि यह गायन ही है, प्रैक्टिस बाबा करा रहा है जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त स्थिति, यानी परिवार में रहते हुए बंधन मुक्त स्थिति, कर्म करते हुए उस कर्म का प्रभाव आपको न पड़े, वह है सच्चा कर्म योगी। क्यों कराई जाती है ऐसी प्रैक्टिस? क्योंकि सतयुग से 2500 साल तक भी तो हम कर्म तो करते ही है ना, कोई गुफा में तो बैठेंगे नहीं। तो कर्म करते हुए भी आत्मा की तरफ अटेंशन रहे, आत्मिक स्थिति स्वतः बनी रहे, यह अभ्यास जब हम अभी करेंगे तो वह संस्कार 2500 साल तक चलेंगे। और यह संस्कार जो सतयुग में चलेंगे उसमें प्रकृति भी हमें मदद करेगी। तो जब आपको शरीर में रहते हुए, कर्म करते हुए न्यारे रहने की प्रैक्टिस करनी है, तो उसमें सबसे बड़ा जो आपका योगदान देती है कोई बातें, वह है आपका दुआओं का टास्क लिखने वाली बातें। आप जब कमेंट बॉक्स में हाथ से लिखते हो ना, तो आपकी मसल्स यानी शरीर की मेमोरी में भी यह बातें एकदम एडजस्ट हो जाती है। बाबा की याद यानी आत्मिक स्थिति हो गई, है ना, आत्मिक स्थिति या परमात्मा की स्थिति हो गई, है ना। तो जब आप लिखते हो तो लिखते हुए भी बाबा की बातें कर रहे हो, तो शरीर में भी वह, मैंने पहले भी कई बार बताया कि मसल्स मेमोरी बन जाती है, तो बाबा की याद भी निरंतर रहती है। जैसे कोई टीचर है, बच्चों को पढ़ाता है, सिखाता है और बच्चों को होमवर्क भी देता है, लेकिन बच्चे तो घर पे जाके प्रैक्टिस भी करते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी बाद में भूल जाते हैं। लेकिन कौन नहीं भूलता है? जिसको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, तो वह टीचर, देखो टीचर कभी भूलता नहीं और घर पे जाके पढ़ाई भी नहीं करता है, लेकिन टीचर बार बार वह बातें बोलने से
उसकी मसल्स मेमोरी बन जाती है, यानी वह प्रैक्टिस यानी सदा के लिए याददाश्त बन जाती है। तो आप भी मुरली तो सुनते थे, न तो मुरली मंथन की गहराई में जाते थे, न ये टास्क करते थे, तो मसल्स मेमोरी तो बन ही नहीं पा रही थी, यानी आप कर्म योगी तो बन ही नहीं पा रहे थे। तो यह जो दुआओं का टास्क है, जो आपको कई बार रिपीट भी किया जाता है, वो इसीलिए रिपीट किया जाता है ताकि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, शरीर में वो परमात्मा की मेमोरी बसती जा रही है, यानी इस प्रकृति में आत्मिक स्थिति की आत्मा के गुण इस शरीर में आते जा रहे हैं, तो शरीर तो फिर स्वस्थ होना ही है, तंदुरुस्त होता जाएगा। बहुत गहरी बातें हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें बस एक ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। किस बात की प्रैक्टिस करनी चाहिए, बाबा की याद तो रहे, लेकिन शरीर में चलते हुए फिरते हुए कैसे हमें बाबा की स्मृति पक्की बने, इस बात का अभ्यास बहुत अच्छे से करना चाहिए। शरीर के साथ अगर जुड़ दिया, याद को जोड़ दिया, तो वो परमानेंट याद हो जाती है, मानो संस्कार बन गया हो। जैसे भोजन पकाना एक बार सीख लिया आपने, तो बोले 5 साल बाद कोई बोले कि आपको भोजन कैसे बनाना है, तो आपको आएगा, आपको प्रैक्टिस नहीं करने की जरूरत है, आप भूलोगे नहीं, है ना। वैसे ही कभी साइकिल चलाना सीखा है, कभी नदी में तैराकी अगर आपने सीख लिए, तो कितने साल बाद भी उसको बोलोगे ना तालाब में कि भाई चलो तैर लो, तो वो तैर लेगा। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के हर एक अंग में वह मेमोरी बस चुकी है। प्रकृति की मेमोरी है तो शरीर की अंग अंग में बस गई है ना। वो मस्तिष्क में भी बसने वाली बात नहीं, क्योंकि याद नहीं करना है, इसमें तो यूज ही मसल्स मेमोरी का हो रहा है ना। मुरली आप भूल जाते हो 3 दिन पहले क्या मुरली सुनाई थी, लेकिन जब मुरली मंथन आप मुंह से रिवाइज भी करते हो, लोगों को इसके बारे में सुनाते भी हो, आप सम्मान भी बनाते हो, तो फिर क्या होता है, तो फिर आपकी बाबा की याद निरंतर रहने लगती है। पहले यह समस्या थी कि मैं ज्ञान किसको सुनाऊं, कहां पर आप रिपीट करने का चांस नहीं मिलता था, वो ज्ञान वापस बोलने का मौका नहीं मिलता था। इसलिए ये बहुत बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको बोलने का और लिखने का, डेली का अभ्यास करने का पुरुषार्थ दिया जाता है। आपको पता है इस संगम युग में सबसे ज्यादा पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी और बढ़िया पुरुषार्थी कौन हो सकता है, तो अभी ये जो ब्राह्मण मनसा सेवा ग्रुप की आत्मा है ना, वो सबसे ज्यादा तेज पुरुषार्थी है। कारण क्या है, क्योंकि वो मुरली सुनते हैं तो मन में यादें तो है ही, लेकिन टास्क लिखने का भी काम करते हैं, और लिखने के साथ साथ रिकॉर्डिंग यानी बोलने का भी काम कर रहे हैं। तो सोचो जरा कितनी गहरी बातें हो गई हैं, प्लस काफी सारी कॉमेंट्रियां भी हैं, वह भी सुन रहे हैं। तो आप आत्माएं कोई साधारण नहीं हो, क्योंकि आपका पुरुषार्थ बहुत ऊंचाई को पा रहा है, आप बहुत ऊंची स्थिति में जा रहे हो। इस ऊंची स्थिति को और ज्यादा बना सकते हो। अगर आप चलते हुए 25 कदम बना रहे हो, तो भी कुछ नहीं कि आपने मेरा बाबा 1, मेरा बाबा 2, मेरा बाबा 3, मेरा बाबा 4, उसकी याद में गिनते हुए भी कदम बढ़ा दिए। अगर 10-20 दिन प्रैक्टिस करी, तो फिर 26वें दिन आप कदम बढ़ाओगे तो बोलना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली मेरा बाबा याद आएगा। जैसे गाड़ी एक बार सीख ली तो अपन को बोलना थोड़ी पड़ता है कि मुझे गियर बदलना है, अभी क्लच पे पाव रखना है, ब्रेक पे पाव, ऑटोमेटिक वह प्रक्रिया होती रहती है। ऐसे बाबा की याद निरंतर होगी। कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे हाथ मसल रहे हो, चाहे ताली बजाने की एक्सरसाइज है, तो भी मेरा बाबा 1, मेरा बाबा 2, मेरा बाबा 3, आप काउंटिंग कर लो, है ना। उठ बैठक भी की भी एक्सरसाइज है, तो उठ बैठक में भी मेरा बाबा 1, फिर मेरा बाबा 2, फिर श्वास ले रहे हो तो श्वास पे थोड़ी अभ्यास कर लो, एक श्वास ली मेरा बाबा 1, दूसरी श्वास ली मेरा बाबा 2, फिर तीसरी श्वास ली मेरा बाबा 4, मेरा बाबा 5 में। तो फिर क्या होगा, फिर जैसी श्वास लोगे ऑटोमेटिक बिना कहे आपको मेरे बाबा की याद आएगी, क्योंकि उस कर्म के साथ आपने बाबा को ऐड कर लिया है। चलने के साथ आपने मेरे बाबा की काउंटिंग को ऐड कर लिया है ना। आपने एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसमें मेरे बाबा को ऐड कर लिया है ना। तो हर चीज में, जैसे कि मानो आपने श्वास ले रहे हो तो उसमें भी आपने मेरे बाबा को ऐड कर लिया है। तो जैसे साइकिल चला रहे हो तो सोचना नहीं पड़ता कि पैदल मारे या नहीं मारे, ऑटोमेटिक पाव पैदल मारना चालू कर देते हैं। तो जब आपकी मेमोरी बन जाती है ना, चाहे एक्सरसाइज भी करो, हाथ में ऐसा सोचो डम्बल्स उठा रहे हो तो मेरे बाबा 1, मेरा बाबा 2, मेरा बाबा 25 डम्बल्स उठा लो, मेरा बाबा 24, मेरा बाबा 25। आपके हाथ की ऑटोमेटिकली, अगर हेल्थ बननी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। आपकी
आपकी एकाग्रता बढ़ने से वो शक्ति पूरी मसल्स में आ जाती है। आपकी एकाग्रता माने क्या, मन और बुद्धि की जब एकाग्रता किसी एक काम में लग जाती है तो फिर उसके अंदर बहुत बड़ा नया जैसे आविष्कार ही हो गया हो, है ना। तो जो कोई काम करते हो आप ज्यादा उस समय बाबा से याद नहीं रह पा रही, काउंटिंग करना तो बड़ा आसान है। तो हर कर्म के साथ मेरे बाबा की एक बार काउंटिंग लगा दो, 25 तक ही लगा दो, 30 तक लगा दो, है ना, रोज। लेकिन एक आध महीना ऐसा सोचो कि जब भी मैं थोड़ा सा चलूंगा मेरा बाबा 1 से 25 तक आप कदम बढ़ा रहे हो तो वहां तक तो आप काउंटिंग कर लो, ज्यादा करो तो अच्छी बात है ना। कोई एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसमें श्वास ले रहे हो तो उसमें, है ना। तो खाने में भी पहले मुझे याद नहीं रहता, तो बहुत 15 साल 20 साल पहले की जो स्टार्टिंग में थी, मैं 20 जो राउंड के खाना खाता था तो स्टार्टिंग में मैं नियम बना लिया। दोस्त रिलेशन सब उस समय इतना समझ में नहीं आता था। मेरे बाबा एक करके पहला कवा खाया, फिर दूसरा खाया, मेरा बाबा 2, मेरा बाबा 20 तक गिन के 20 बार जो खाता था वो मेरे बाबा तक मैं गिन कर ही खाता था। अब ऐसी स्मृति हो गई थी कि खाना खाओ तो ऑटोमेटिक काउंटिंग चल रही है, मेरे बाबा 1, मेरे बाबा 2। बाबा तो कहता है हर एक विधि अपना लो, कोई भी विधि बेस्ट हो सकती है जिसमें आपको बाबा की याद रहे, है ना। विधि का कोई महत्व नहीं है, रिजल्ट का मतलब है आपको बाबा की याद रह रही है। अगर बहुत अच्छे से याद रह रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो मसल्स में यानी प्रकृति के साथ में अगर परमात्मा की याद मिल जाती है तो परमात्मा की याद का अर्थ क्या है, परमात्मा तो प्रकृति का मालिक है, फिर प्रकृति तो अधीन चलेगी, आपके काम स्वतः ही होने लगेंगे, निरंतर होने लगेंगे, आपको इतना सारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। तो जरूरत इसी बात की है कि शरीर के साथ कर्म योग में बाबा को ज्वाइन कर लेना है। नहीं तो कई सारी आत्माएं कर्म में बाबा को साइड कर लिया, फिर थोड़े दिन मुरली मंथन सुन रहे हैं तो मुरली की गहराई में जा रहे हैं, और जब कर्म कर रहे हैं तो कर्म के अंदर चले गए। बाबा का जैसे आपका 2 नाव हो गई है, इधर और उधर, दोनों का सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, और दोनों का सामंजस्य नहीं बैठने के कारण फिर शरीर में काफी सारी चेंजेस आते हैं। वो एनर्जी शरीर में काम नहीं कर पाती है, थोड़ी बहुत बीमारियां भी लग जाती हैं। लेकिन अगर संतुलन है, अगर आपका बैलेंस बना हुआ है ना, शरीर के साथ कर्म योग यानी कर्म करते हुए भी बाबा की याद का, तो आप चल रहे हो, खाना खा रहे हो, नहा रहे हो, तो उस समय भी आपका है भाई चलो 10 लोटे पानी तो स्टार्टिंग में मैं ले रहा हूँ, तो मेरा बाबा 1 पवित्रता का पहला लोटा लिया, मेरे बाबा 2 पवित्रता का दूसरा लोटा, मेरे बाबा 3, है ना। तो इसके साथ थोड़ी मसल्स मेमोरी बढ़ जाएगी, फिर आपको क्या है एक स्वतः ही याद बन जाएगी। सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे बाबा को याद करना है ना। वैसे ही जब किसी को जवाब देते हैं कोई शांत रह करके, है ना, तब जैसे बाबा बोल रहा है ना। तो इसलिए कर्म योग जब हम करते हैं तब हमें शरीर के साथ बैलेंस बनाना है। लेकिन जब हम बिल्कुल योग में बैठते हैं शांति में, तब आपको शरीर के साथ कोई सामंजस्य बैठाना ही नहीं है, तो देह को भूलने की बात होगी। तो उस समय तो सीधी आपके मन की यात्रा ज्ञान और प्रेम के साथ किसके साथ होनी चाहिए, आत्मा की तरफ होनी चाहिए। उस समय देह की बातें वैसे भी नहीं आएगी, क्योंकि दिन भर में तो आप मेरे बाबा को या बाबा की याद को ही आपने ग्रहण किया है ना। तो उस समय एकदम अशरीरी हो जाओ, देह भान से परे हो जाओ, है ना। एकदम जैसे 10 बार मेरे बाबा बोला और आप शरीर से बिल्कुल डिटैच हो गए, जैसे मेरे बाबा 1 बोला आप शरीर से एकदम डिटैच हो गए, जैसे मेरा बाबा 2 बोला आप शरीर से संपूर्ण रीति से डिटैच हो गए। जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं आप शरीर से डिटैच होते जा रहे हो। यह प्रैक्टिस जैसे अभ्यास में हो गई है। ऐसा लगता है कि बात करते करते ही शरीर से डिटैच हो गए, बिल्कुल आसान विधि लगती है ना। तो यह जो बातें बताई जा रही हैं आप सभी आत्माओं को, वह क्या है, वह इसी बात का आपको सबूत मिलता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आपकी कर्म योग कितना है। और अभी जल्दी से हम मुरली मंथन की प्रश्न उत्तरी का यानी एक एग्जाम भी रखने वाले हैं कि आप मुरली में कितनी बातों को समझे हो, कितनी बातें आपको समझ में आ रही है ना। जो पिछले 10-15 दिन की मुरलियां होंगी, जो आपने मुरली मंथन सुना है, उसके द्वारा भाई कामनाएं क्या है, व्यक्तिगत अहंकार क्या है ना, पाप क्या है, पुण्य क्या है ना। तो वह सारी जो बातें हैं, है ना, वह आपको बिल्कुल क्लियर होगी, समझ में आएगी। तो जितनी बातें आपको क्लियर होगी, है ना, पाप कब चालू हुए, तो द्वापर युग से विकारों के संवत से, विक्रम संवत से पाप कर्म चालू हुए,
है ना। तो वो सारी जो बातें हैं धीरे धीरे आपको क्लियर होती जाएंगी। कुछ आत्माएं जो होती हैं उनको जल्दी से समझ में नहीं आता है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे डेली कंटिन्यू सुनते जाते हैं तो वो सारी बातें जो हैं वह बुद्धि में बैठती जाती है। तो आपको दुआएं देने में देखो कितना सारा फायदा हो रहा है ना। दुआ देने से मसल्स मेमोरी वैसे ही बढ़ती जा रही है, बाबा की याद निरंतर रहने वाली स्थिति हो गई है, यानी आपका पुण्य कर्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और पुण्य कर्म दुआ देने से तो बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो जब दुआ देने से ज्यादा पुण्य कर्म बढ़ता है तो आज हम किसको दुआ देंगे? किसकी फैमिली है जो बहुत भाग्यशाली है? ऐसी कौन सी आत्मा है जो स्वयं इतनी सारी पवित्र आत्माओं की दुआ लेने वाली है? ऐसे भाई है या बहन है? सस्पेंस अभी खुलने वाला है, क्योंकि दुआ तो आज मिलने वाली ही है उस आत्मा को। और जो आत्मा दिल से ढेर सारी दुआ देती है वह तो मानो खुद का पुण्य भी जमा करती है। तो आप आत्माएं भी बिना देरी किए जल्दी से बुकिंग करवा लो, क्योंकि अभी बहुत कम समय बचा है। अगस्त के महीने में सिर्फ आप बुकिंग करवा पाओगे तो सोचते रह जाओगे। इससे अच्छा है कि कम से कम अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए दुआ जमा कराना, यानी खाता जमा कराना। कौन सा खाता जमा करना? पुण्य का। और एक बहुत बड़ा अवसर इस बात का मिलता है कि घर में कई सारी आत्माएं ऐसी है जो अज्ञानी है, जो बाबा के ज्ञान में नहीं चल रही है। तो ऐसी आत्माओं को अगर दुआओं का बल मिल जाए तो वो आत्माएं कामनाओं से मुक्त हो जाती है, उनका बुद्धि का ताला खुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मानो दिव्य बुद्धि का नेत्र भगवान ने खोल दिया हो। क्यों खोल दिया हो? क्योंकि इतनी सारी पवित्र आत्माओं के वाइब्रेशन का बीज जब उनके मन में पड़ जाता है तो आज नहीं तो कल वह बीज जरूर एकदम फलीभूत होना है। लेकिन धरती में खोदा है, बीज डाला है, तो थोड़ा सा उसको फूटने में थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है। तो एक देवता स्वयं हो और वह परिवार के लिए जो दुआएं करवा रहे हो वो बहुत बड़ी फायदेमंद साबित होती है। तो आज हम जिनको दुआएं देने वाले हैं वो कौन सी आत्मा है जिनको आज हम दुआएं देंगे? वो है सीमा बहन। सीमा बहन भी बहुत एक्टिव आत्मा है, बहुत बाबा की प्यारी बच्ची है, क्योंकि वो हर एक टास्क कर रही है। तो हर एक आत्मा ऐसा लगता है जैसे हर एक आत्मा का नाम लो तो सीमा बहन है, देखो कितनी बार हमने दुआओं में उनका नाम देखा है, सुना है ना। तो वही हम सीमा बहन, पूरा नाम सीमा पटेल है। तो सीमा बहन को हम बहुत इतनी उनके और उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं देंगे कि उनका जल्दी से जल्दी उनके जीवन की शुद्ध मनोकामनाएं पूरी हो, उनके मन और बुद्धि में मुरली मंथन बिल्कुल गहराई से उतर जाए, बाबा की बातें उनको समझ में आने लगे, है ना। पूरे परिवार को अगर भगवान की बातें समझ में आने लगी तो क्या होगा? सदा काल के सुख की गारंटी मिल जाती है। तो हम यही दुआ करेंगे कि सीमा बहन और उनका परिवार जल्दी से जल्दी उनकी बुद्धि भगवान से लग जाए, उनका परिवार पूरा सुख, शांति और शक्ति से भरा हुआ रहे, उनके जीवन में आने वाला समय मानो जैकपॉट से भरा हो, जीवन में सभी परिवार के सदस्यों की शुद्ध मनोकामनाएं पूरी हो और भगवान की छत्र छाया उन पर सदा बनी रहे। सदा भगवान का प्रेम और ज्ञान और योग की किरणें निरंतर उन पर बरसती रहे। यही हम सच्चे दिल से दुआ करते हैं। जो भी आत्माएं परिवार के लिए दुआ कराना चाहती है उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर आप ओम शांति लिखकर मैसेज कर सकते हैं। जिन आत्माओं की बुकिंग हो चुकी है वह अपना नंबर लेने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर किसी को पता नहीं है कि हमारा नंबर कब आने वाला है तो वहां पर वह अपना मैसेज से नंबर ले सकते हैं कि हमारी दुआएं कब डलने वाली हैं। ठीक है, तो अभी बिना देरी किए जो है वो सीमा बहन और उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं दे, जितनी हो सके। ऐसा नहीं कि 2 दुआ दे रहे 5, जितना आपका दिल कर रहा है, क्योंकि आप जितना लिखोगे ना उतना ही आपकी मसल्स मेमोरी पावरफुल होगी। तो देखो भगवान कितना मौका दे रहा है, कितना प्लेटफॉर्म दे रहा है। प्रैक्टिस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, पुण्य कर्म का पुण्य कर्म भी जमा हो जाएगा, आत्मिक स्थिति भी स्वतः बन जाएगी और शरीर जो है वो स्वस्थ बनने की प्रक्रिया में चालू हो जाएगा।
तो आपको बिना देरी किए सीमा बहन और उनके परिवार के लिए ढेर सारी दुआएं करनी है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।